नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय कवि शायर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती में कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। मैंने वादा किया था कल ही आप लोगों से कि मैं अगला वीडियो जो डालूंगा उसमें क्या क्या परीक्षाएं होती हैं, फिजिकल, रिटर्न, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज वो वीडियो मैं लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए क्या क्या परीक्षाएं, फिजिकल और रिटर्न कैसे होता है। तो एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूं। कल जब मैं बता रहा था आप लोगों को कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना किसको उम्र में छूट है, तो सारी बातें तो मैंने बता दिया था, लेकिन एक बात छूट गई थी, वो मैं नहीं बता पाया था। वैसे मैं चाहता तो उसको ना भी बताता, क्योंकि अब जो है अपनी गलती को फिर से बताना, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, भूल चूक भी हो जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इस भर्ती में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो भी हैं, किसी भी विभाग में हैं, उनको 5 साल की उम्र में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। मतलब जो 21 से 28 की आयु सीमा है, उसमें अगर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, वो किसी भी पद पर हो, तो उसे 5 साल की छूट, मतलब वो 33 साल तक की आयु तक अप्लाई कर सकता है। अब आगे आता हूं कि इसमें परीक्षाएं क्या होंगी। तो परीक्षाएं इसमें जो होंगी वो 400 नंबर का जो है टोटल रिटर्न है, और वो 4 पार्ट में है। 4 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो सामान्य हिंदी है, या पहला पार्ट सामान्य हिंदी है, और दूसरा पार्ट जो है वो 100 अंक का है, सामान्य हिंदी। दूसरा पार्ट जो है वो सामान्य मूल विधि है, उसमें संविधान भी आ जाएगा, थोड़ा सा आईपीसी, सीआरपीसी और एक्ट वगैरह भी पूछे जाएंगे। उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा बाद में अगले वीडियो में, लेकिन इतना जानिए कि 100 नंबर का हिंदी रहेगा, 100 नंबर का मूल विधि रहेगी, 100 नंबर का जो है मैथ रहेगा, सामान्य अंकगणित, सामान्य मानसिक क्या कहते हैं इसको, मानसिक अभिरुचि नहीं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। तो ये 100 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर का रहेगा ये जो है तार्किक परीक्षा। तो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा। तो ऐसे जान लीजिए, अंग्रेजी में थोड़ा बता दूं, जनरल हिंदी है 100 नंबर का, जनरल जो मूल विधि है या एविडेंस वगैरह, एविडेंस एक्ट है, संविधान है, तो ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी तो हम जानते भी नहीं हैं। तो ये है 100 नंबर के। 100 नंबर के आपका जो है आ जाएगा रीजनिंग, और 100 नंबर का जनरल मैथ। तो ये 400 नंबर का परीक्षा है। हर पेपर में आपको कम से कम 35% नंबर प्राप्त करने हैं, और टोटल का 50% आपको प्राप्त करना। मतलब ये समझिए कि किसी भी पेपर में अगर 35 नंबर से कम आप पाए तो फेल हो जाएंगे, और अगर टोटल में 50% से कम है तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो इतना ये कंपलसरी है नंबर, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो और ऊपर जाएगी, तो इसलिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है, पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, और अच्छी किताबें लीजिए। और किताबों के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, वो अगले वीडियो में बताऊँगा कौन कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी। और जो मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 300 नंबर का है वो सवाल जनरल हिंदी, जनरल मैथ और रीजनिंग, इसका कोर्स कम है, और जो 100 नंबर अलग से है इसका कोर्स थोड़ा बड़ा है। बड़ा क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग करते क्या हैं कि केवल जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं। हिंदी पर चूंकि हमारी मातृभाषा है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और परीक्षा में वही गड़बड़ करती है। तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो मेरे समय में हुआ वो कैसे हुआ। कि हमारे समय में 1700 वैकेंसीज थी, और
जब फिजिकल हुआ, फिजिकल बहुत स्ट्रांग था। उस समय प्री परीक्षा के बाद फिजिकल होता था। अब समय के साथ बदलता रहता है ना नियम। तो जो है पता लगा 1700 जगह पर सब इंस्पेक्टर भर्ती होने हैं और केवल 1634 लड़के, ठीक से सुन लीजिए, 1634 लड़के केवल फिजिकल क्वालिफाई कर पाए। फिजिकल बहुत टफ था उस समय। हाँ, अरे हम तो पास किए भाई, हम तो पास ही किए। तो फिर जब 1634 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए, तो जो भी चयन समिति थी उनकी ये मंशा थी कि जितने भी लड़के अभी ये फिजिकल क्वालिफाई किए हैं वो लड़के इंटरव्यू तक पहुंचे। और उसके लिए उन्होंने बहुत आसान पेपर बनाए। सुनिए, कठिन नहीं आज पेपर बनाया। मेन परीक्षा का पेपर बहुत ही आसान बनाया उन्होंने। ऐसे समझ लीजिए कि अगर प्री परीक्षा का पेपर इंटर लेवल का बनाया था तो मेन परीक्षा का प्राइमरी लेवल का पेपर बनाया, जिससे कि कोई लड़का फेल ना हो सके। लड़कों ने परीक्षा दिया, अच्छे नंबर सबको मिले। लेकिन चूंकि जनरल हिंदी का भी एक पेपर था और वो डिस्क्रिप्टिव था, मतलब कापी पर लिखना था, कलम से लिखना था, निबंध था और तमाम चीजें थी। लड़कों में वही चीज होता है ना कि हिंदी हम सब जानते हैं। बहुत लोग अभी आशीर्वाद लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे, धनुष नहीं लिख पाते बहुत लोग, लेकिन वो लिखते हैं। उनको मालूम है कि जो हम लिख रहे हैं वैसे ही है और एग्जाम में वो गलत हो जाता है। तो जनरल हिंदी में लड़के फेल हो गए। फिर तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि करीब 300-350 लड़के हिंदी में फेल हो गए। अब वही लड़के बचे 1100-1200 लड़के बचे। तो मेरे बताने का जो मतलब है, उद्देश्य वो ये है कि हिंदी को आप बहुत आसान मान के अगर चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे, और हिंदी को अगर ये मान के चलेंगे कि हम तैयारी कर लेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे, तो ये वो विषय है जो आपको भरपूर नंबर दिलाएगा। तो देर न करिएगा, हिंदी पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग पर भी, मैथ पर भी, और सब पढ़ना तो सब ही है। तो जब इस परीक्षा को आप पास कर लेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक क्या एक ही परीक्षा है, इसको जब आप पास कर लेंगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल 2 कैटेगरी है, फिजिकल की 2 कैटेगरी है। एक है जो पुरुषों के लिए, वो 4800 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, 4800 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर से 200 मीटर कम। ये दौड़ लड़कों के लिए है और इसको 28 मिनट में पूरा करना है। दौड़ कोई कठिन नहीं है। महिलाएं जो हैं उनको 2400 मीटर दौड़ना है और 16 मिनट में पूरा करना है। दौड़ कोई कठिन नहीं है, आसान दौड़ है, क्योंकि जो 4800 मीटर है वो सामान्य लड़के 17-18 मिनट में दौड़ जाते हैं, आपको 28 मिनट मिल रहा है। लड़कियां भी 10-11 मिनट में दौड़ जाती हैं तो आपको जो है 16 मिनट मिल रहा है। तो जो है आसान है, लेकिन आसान उनके लिए है जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ किया होगा। अगर आपने कभी दौड़ नहीं लगाई है और अचानक आपको 4800 मीटर दौड़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, या 2400 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर जैसे चूंकि 28 साल एज होते होते थोड़ा सा जो है आदमी कुछ पेट वोट भी हल्का फुल्का निकल आता है। जो पढ़ाई वाले लड़के होते हैं बेचारे बैठ के पढ़ते रहते हैं तो पेट भी निकल आया है, थोड़ा तगड़े भी हो गए हैं खाते पीते हुए, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन अगर वो रुकेंगे नहीं, रास्ते में दौड़ते रहेंगे तो वो पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी में अभी टाइम मत देखिए कितनी देर में पूरा होता है, किसी तरीके से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज धीरे धीरे ही दौड़ना शुरू करिए, लेकिन दौड़िए। लड़कियां 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक दौड़ें धीरे धीरे, और फिर वो जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये परीक्षा है। इसके बाद जो है मेंस की परीक्षा है, अरे मेंस नहीं, सॉरी, इसके बाद डॉक्टरी की परीक्षा। डॉक्टरी की परीक्षा बड़ी ही सामान्य होती है। अगर कोई मेजर कमी आप में नहीं है, बड़ी कमी आपके अंदर कोई नहीं है, तो आप सिलेक्ट किए जाते हैं। चश्मा जिनको लगता है वो लोग भी सिलेक्ट किए जाते हैं। हल्की फुल्की अगर कोई कमी है तो भी लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे मिलिट्री में जितना सख्त डॉक्टरी होती है उतना सख्त जो है सिविल पुलिस में डॉक्टरी नहीं होती है। और एक चीज़ और, जो कहते नहीं कि जो है जब जागो तब सवेरा। अब पता लगा कल परीक्षा है, आज तुम जाग गए,
कि भाई इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि जब जाओगे सवेरा, आज तो हम जग गए हैं, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। परीक्षा में देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी परीक्षा आए, वो सिपाही की आती है, दरोगा की आती है, सिपाही वाले में तो कम उम्र रहती है, लेकिन दरोगा या इससे एवं कोई भी परीक्षा आती है, इसके समकक्ष की कोई परीक्षा आती है, इनसे लो पर कोई परीक्षा आती है, तो आप ये न सोचिए कि केवल आप ही फार्म डाल रहे हैं। इसमें वो लोग भी फार्म डाल रहे हैं जो इलाहाबाद में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी कर, पीसीएस की तैयारी कर, वो लोग भी फार्म डाल रहे हैं। उनसे आपका कंपटीशन है। लेकिन डरने जैसा कुछ नहीं होता है। कंपटीशन किसी से भी हो, अगर आपने मेहनत की है और आपको अपने आप पे भरोसा है और सही चीज की जानकारी है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो जो आपका आत्मबल है वो निश्चित रूप से आपको शिखर पर ले जाता है। तो देर न करिए, अभी से जुट जाइए, फिजिकल की भी तैयारी शुरू करिए, पढ़ाई भी शुरू करिए। और अगले जो वीडियो में, अगला वीडियो में डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि और कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी परीक्षा में, वो आपको मैं बताऊंगा। और अगर आप सब लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा जो हिंदी, जिसको आप लोग बहुत आसान मानते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा लोग फेल भी होते हैं, तो उसमें भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा जिससे आपको मदद मिल सके। फिर मैं एक बात कहूँगा कि आप पढ़ाई के मामले में किसी एक के भरोसे न रहें, बल्कि जो है सेलेक्टिव चीज़ें देखें। मेरे वीडियो से अगर कुछ मदद आपको मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सारी मदद मेरे वीडियो से ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। हो सकता है आज डाल दूं या कल डाल दूं अगला वीडियो, जिसमें क्या क्या परीक्षाएं, क्या क्या प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मुझे जान ही रहे होंगे, धर्मराज उपाध्याय, कवि शायर। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9838145879 है। तो आप लोग अगर कुछ पूछना हो तो उस पर फ़ोन करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।